की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और प्रदेश की सरकार इसको लेके एक कोई ठोस कदम उठाए। साथ ही साथ सरकार की जो गाइडलाइन है उसको किसी भी तरीके से अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये वाकई चिंता का विषय है। साथ ही साथ कंपनियों को जो जमीन चाहिए वो उनके लिए एक जमीन छोटा सा टुकड़ा होगा, पर किसी अन्नदाता के लिए वो उसका जीवन जीने का एक आधार है। इसके लिए किसानों को उनका पूरा हक और अधिकार पूरे तरीके से मिले। हमारे उस क्षेत्र में किसानों के पास भूमि बहुत कम है और कई सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 से 7 बीघा जमीन ही है। एक पोल की वजह से वो पूरी जमीन कहीं ना कहीं कवर हो जाती है, जिसके कारण वो खेती करने में भी असमर्थ है। हमारा निवेदन ये है कि आप लाइनें निकालें, पर कम से कम उस किसान को पूरे तरीके से मुआवजा दें। वर्तमान में जो सहमत नहीं होता मुआवजे से, उस पर पुलिस और प्रशासन द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है, धमकाने की आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है। एक अन्नदाता को इस तरीके से परेशान करना ये ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है जो हमारे अन्नदाता है वो बार बार कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें ना खाए, इसके लिए हमें मजबूती से उनकी बात को आगे तक रखना चाहिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि जो मुआवजे को लेके एक नियम बनाया है, मेरा निवेदन है कि इनमें भी संशोधन की जरूरत है और किसानों को पूरे तरीके से उनके हक और अधिकारों के तहत पूरा मुआवजा मिले, उचित मुआवजा दो। और आप लाइनें निकालो, हम लाइनों के विरोध में नहीं है, हम किसी भी तरीके से विकास के विरोध में नहीं है, पर विकास के नाम पर किसान के साथ में इस तरीके से अनैतिक जो घटनाएं घटित हो रही है ये चिंता का विषय है। और ये सिर्फ बाड़मेर का नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान का है। तो मुझे लगता है कि संवेदनशील सरकार आने वाले समय में किसानों के हित में फैसला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 8वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी 2025 को मध्याह्न पश्चात 2:30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वैश्व में हुई।